तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। पहली अपडेट में जानेंगे इंडिया गठबंधन का बढ़ गया कुनबा। मुंबई की बैठक में 26 दलों की जगह अब शामिल होंगे 27 बड़े दल। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले राहुल गांधी को विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। तो वहीं राम मंदिर के उद्घाटन के दिन मनाई जाएगी दीपावली। हर घर और हर मंदिर में 5 दिए जलाने की होगी अपील। तो वहीं देखते ही देखते एनडीए के बिल्कुल करीब आ गया इंडिया गठबंधन। सिर्फ 2% वोटों का बचा अंतर। तो वहीं दिल्ली में 3 दिन तक रहेंगे लॉकडाउन जैसे हालात। जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। तो उधर चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर बड़ा खतरा। इसरो चीफ बोले अगर ऐसा हुआ तो विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान हो जाएंगे नष्ट। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अब इंडिया गठबंधन का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मुंबई में होने जा रही बैठक में अब 26 दलों की जगह 27 बड़े दल शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली अगली बैठक में कई नई पार्टियों के शामिल होने की भी उम्मीद है। इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि मुंबई बैठक में 27 पार्टियां शामिल होंगी। पिछली बार कुल 26 दल ही इंडिया गठबंधन के साथ थे और इस बार महाराष्ट्र शेतकारी दल को भी बैठक के लिए आमंत्रण भेजा गया है। बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गठबंधन के संयोजक के साथ इंडिया गठबंधन के प्रतीक चिन्ह यानी लोगो का भी अनावरण किया जाएगा। और बड़ी खबर, राहुल गांधी की लगातार बढ़ती जा रही लोकप्रियता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर डाली बड़ी मांग। बोले राहुल गांधी को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक से पहले बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेसी के रूप में वो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से घबरा गई है। इंडिया की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह भी कहना है कि वो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को संसद में देखना चाहते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के बीच कुछ राज्यों में मतभेद से जुड़े सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे मुद्दों का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि उन लोगों को सत्ता से बाहर किया जाए जो तानाशाही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इंडिया गठबंधन के गठन से एनडीए में घबराहट शुरू हो गई है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई नेताओं ने जो बयान दिए हैं उनसे साफ है कि वे घबराए हुए हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल जी जो पहले थे वही आज हैं, लेकिन जनता ने अब जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी बहुत घबराई हुई है, इसीलिए उनकी सदस्यता रद्द करवाई और बंगला खाली करवाया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेसी होने के नाते मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। और बड़ी खबर, राम मंदिर के उद्घाटन के दिन देश भर में मनाई जाएगी दीपावली। हर घर और हर मंदिर में 5 दिए जलाने की होगी अपील। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन के दिन पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। उद्घाटन के समय अयोध्या के राम मंदिर के साथ साथ देश के सभी मंदिरों में भी पूजा पाठ किया जाएगा। शाम के समय सभी मंदिरों में दीपोत्सव कार्यक्रम कर दीपावली मनाई जाएगी। इसके साथ ही देश के हर समाज के लोगों से भी अपने अपने घरों के सामने कम से कम 5 दीपक जलाने की अपील की जाएगी। ऐसा करना भगवान राम की अयोध्या वापसी के तौर पर देखा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण को सांस्कृतिक स्वतंत्रता हासिल करने के तौर पर प्रचारित कर रहा है, इसीलिए राम मंदिर निर्माण के दिन दीपावली मनाकर सांस्कृतिक स्वतंत्रता के प्रारंभ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद का कहना रहा है कि इस देश में रहने वाले हर धर्म और हर समुदाय के लोग किसी न किसी रूप में हिंदू रहे हैं और उनकी पहचान भगवान राम और इस संस्कृति से रही है। संगठन हर धर्म और हर समुदाय के लोगों से भी इस मुहिम से जुड़ने की अपील करेगा। इसके तहत हर घर और हर मंदिर में 5 दिए जलाने की अपील होगी। और बड़ी खबर, देखते ही देखते एनडीए के बिल्कुल करीब आ गया इंडिया गठबंधन। सिर्फ 2% वोटों का बचा अंतर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय बचा है। उससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसे सेमीफाइनल माना जा रहा है। हालांकि करोड़ों जनता की नजर लोकसभा के चुनाव पर टिकी है। एनडीए गठबंधन का सामना इंडिया गठबंधन से होना है। हाल ही में बने इंडिया गठबंधन से विपक्ष को काफी उम्मीदें हैं। एक ताजा ओपिनियन
ओपिनियन पोल में सामने आया है कि महज कुछ ही महीनों में वोट प्रतिशत के मामले में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में कड़ी टक्कर हो सकती है। देखते ही देखते इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के बिल्कुल नजदीक आ गया है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे और सी वोटर द्वारा किए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वे में यह सामने आया है कि यदि अभी लोकसभा चुनाव हो गए तो एनडीए गठबंधन को 43% वोट मिल सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 41% वोट आ सकते हैं। एनडीए गठबंधन की प्रमुख पार्टी बीजेपी है, जबकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी, आम आदमी पार्टी समेत देश भर के विभिन्न विपक्षी दलों का गठबंधन है। यह गठबंधन कुछ ही महीने पहले बना है, जिसमें सभी विपक्षी दलों ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। महज कुछ ही दिनों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मात्र 2% वोटों का ही अंतर बचा है और अभी लोकसभा चुनाव होने में अंतर है। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से आगे निकल जाएगा। आपका क्या मानना है? क्या इस बार इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश के चुनावों में हो गई एंट्री। बीजेपी और कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां बड़ी तेजी से चल रही हैं। सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने जहां 39 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी संभावित उम्मीदवारों के बायोडाटा को खंगाल रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के ऐलान का सिलसिला शुरू कर दिया है। वैसे तो मध्य प्रदेश के चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही होता है, लेकिन कई बार बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश में अपनी ताकत का एहसास भी करवा चुकी हैं। आम आदमी पार्टी भी उम्मीदवार के चयन प्रक्रिया से गुजर रही है। तो वहीं आदिवासी युवाओं के बीच काम करने वाला संगठन जैस उन क्षेत्रों पर नजर गड़ाए हुए है जहां पर आदिवासी वोटरों की संख्या ज्यादा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर छोटे दल अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुटे हैं। राज्य के दो प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी विधानसभा वार आकलन में जुटे हुए हैं। जिन सीटों पर हार मिली इसका ब्यौरा जुटाया जा रहा है। तो वहीं वर्तमान विधायकों की क्या स्थिति है इसकी समीक्षा भी की जा रही है। कांग्रेस और भाजपा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने के साथ उम्मीदवारों के चयन में भी लगे हैं, तो दूसरी ओर सपा और बसपा उम्मीदवारों के फैसले भी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के 7 उम्मीदवारों की सूची भी आ गई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि अगस्त महीने में ही सपा और बसपा अन्य उम्मीदवारों का भी ऐलान कर देंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी की एंट्री से अब बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगना तय है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 3 दिन तक रहेंगे लॉकडाउन जैसे हालात, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली 3 दिनों के लिए बंद होने जा रही है। 8 और 10 सितंबर तक राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान स्कूल, दफ्तर और बाजार सब कुछ बंद रहने वाला है। इतना ही नहीं, दिल्ली की सड़कें भी कोविड लॉकडाउन की तरह खाली ही दिखने वाली हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने सख्त सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। वाहनों की गतिविधियों के साथ साथ आम लोगों की बेरोक-टोक आवाजाही पर पुलिस का सख्त पैरा होगा। 7 और 8 सितंबर की रात से दिल्ली में प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। प्रतिबंध के दौरान दिल्ली डीटीसी निजी वाहनों की आवाजाही सहित यातायात के अन्य साधनों पर भी व्यवस्था बनाए रखने के हिसाब से प्रतिबंध होंगे। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में कई जगह पर बाजार बंद रहेंगे। बाजार बंद के साथ साथ स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सरकारी दफ्तर और सभी प्राइवेट दफ्तर भी बंद रहेंगे। यानी कि दिल्ली में लगातार 3 दिनों तक लॉकडाउन जैसी स्थिति रहने वाली है। यह लॉकडाउन जैसी स्थिति 8 से 10 सितंबर के बीच में रहेगी। अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर बड़ा खतरा। इसरो चीफ बोले अगर ऐसा हुआ तो विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान दोनों ही हो जाएंगे नष्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मून मिशन के अंतर्गत चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद रोवर प्रज्ञान भी लैंडर विक्रम से बाहर आ गया है। लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे के बाद प्रज्ञान बाहर आया। इसरो ने धूल पूरे तरीके से खत्म होने के बाद ही प्रज्ञान को विक्रम से बाहर निकाला। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों ही पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन इसरो चीफ ने बताया कि चांद की सतह पर आखिर चंद्रयान 3 को किससे सबसे ज्यादा खतरा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इनकी आगे भी हलचल लगातार जारी रहेगी। लेकिन मून मिशन को लेकर आगे की कुछ चुनौतियां भी हैं। इन सबको लेकर इसरो चीफ ने सतर्क भी किया है। इसरो चीफ ने कहा कि चांद पर वायुमंडल मौजूद नहीं है। ऐसे में कोई भी वस्तु
वस्तु चंद्रयान 3 को हिट कर सकती है या फिर उसको टक्कर मार सकती है। इसके अतिरिक्त थर्मल प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी समस्या भी आ सकती है। उन्होंने ये भी चिंता जाहिर की कि अगर कोई क्षुद्र ग्रह या फिर अन्य कोई वस्तु बहुत तेज गति से चंद्रयान 3 से टकराती है तो लैंडर और रोवर दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले लगता है कि छत्तीसगढ़ में मेरे खिलाफ बीजेपी नहीं बल्कि ईडी और सीबीआई लड़ेंगे चुनाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनके कुछ करीबियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का मकसद सिर्फ उनकी सरकार को बदनाम और अस्थिर करना है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि प्रदेश में अब उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं बल्कि ईडी और सीबीआई चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि वो मरने और जेल जाने से नहीं डरते हैं। ईडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, मुख्यमंत्री के 2 ओएसडी और 1 कारोबारी समेत अन्य लोगों के यहां पर बुधवार को छापा मारा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को दबाने और बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से ईडी को सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि चुनावों में मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि ईडी और सीबीआई चुनाव लड़ेंगे। और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी में से प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी बनने की रेस में सबसे आगे कौन? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां और चर्चाएं लगातार जारी हैं। इन चर्चाओं का एक बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री का नाम भी है। एक और जहां पर नया गठबंधन इंडिया कोशिशों में जुटा हुआ है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 2014 और 2019 की जीत को दोहराने की कोशिश कर रही है। फिलहाल भाजपा प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के ही नाम को आगे बढ़ा रही है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि उनके बाद यह जिम्मेदारी कौन संभालेगा। हाल ही में इंडिया टुडे में प्रकाशित सी वोटर सर्वे में मोदी के बाद इस पद के लिए सबसे बड़ा नाम वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उभर कर आया है। हालांकि इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे दिग्गज भी शामिल हैं, लेकिन सर्वे में शामिल 29% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को पसंद किया है। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर योगी आदित्यनाथ हैं। 26% उत्तरदाता उन्हें प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी के पक्ष में 15% उत्तरदाता नजर आए। आपको बता दें कि सर्वे में शामिल 29% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर सबसे ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह को पसंद किया है। आपको बता दें कि फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह पहली पसंद माने जा रहे हैं। आपका क्या मानना है? प्रधानमंत्री मोदी के बाद बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कैसे होना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया बड़ा दावा। कहा जल्द ही शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले मोदी सरकार को देंगे समर्थन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने अजीत पवार को अपना नेता बताकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। वहीं शरद पवार के बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी मोदी सरकार को समर्थन देंगे। उन्होंने ये बयान अमरावती में मीडिया से बात करते हुए दिया है। वहीं शरद पवार के बयान के बाद राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के जहन में यह भी सवाल है कि आखिरकार एनसीपी के दोनों गुटों के बीच में चल क्या रहा है। अमरावती में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। हम वो फैसले लेने जा रहे हैं जो पिछले 9 सालों में नहीं लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस काम को देखकर शरद पवार जल्द ही अपनी राय को बदल देंगे। उसके बाद शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले अजीत पवार की तरह मोदी के नेतृत्व में मदद करेंगे। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में तेज हो गई चुनावी सरगर्मियां। फिर से पहुंच रहे मल्लिकार्जुन खड़गे और गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी भी भरेंगे हुंकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियों को देखते हुए अब बड़े नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। 8 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वे किसानों और महिलाओं से संवाद करेंगे। बीते 1 महीने में मल्लिकार्जुन खड़गे का यह दूसरा दौरा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सितंबर महीने में फिर से राज्य के दौरे पर
आ रहे हैं, जबकि 2 सितंबर को राहुल गांधी और 19 सितंबर को केसी वेणुगोपाल भी प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर महीने में छत्तीसगढ़ में बड़ी रैली करेंगे और 2 सितंबर को राहुल गांधी और 19 सितंबर को केसी वेणुगोपाल भी राज्य का दौरा करेंगे। इसके अलावा 8 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। इससे माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बड़े नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। और बड़ी खबर, पंजाब में लग सकता है राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को दे डाली कड़ी चेतावनी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच में चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने आम आदमी पार्टी सरकार पर संविधान के खिलाफ काम करने और उनके पत्रों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर कड़ी चेतावनी दे डाली है कि अगर उन्होंने उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया तो वे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। और बड़ी खबर, हरियाणा में फिर से निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा से पहले नूह में मोबाइल इंटरनेट किया गया बंद, मैसेज भी नहीं भेज पाएंगे लोग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के हिंसा प्रभावित नूह में फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक इंटरनेट सेवाओं पर पूरे तरीके से प्रतिबंध रहेगा। लोग अपने मोबाइल फोन से सिर्फ कॉल कर सकते हैं, फोन से SMS भी नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन की ओर से यह फैसला 28 अगस्त को हिंदू संगठनों की ओर से एक बार फिर ब्रजमंडल यात्रा की घोषणा किए जाने को लेकर लिया गया है। आपको बता दें कि 28 अगस्त को हिंदू संगठनों की ओर से एक बार फिर ब्रजमंडल यात्रा की घोषणा किए जाने को लेकर सरकार ने 25 अगस्त की शाम से 29 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट पूरे तरीके से बंद करने का फैसला लिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।